कुमार है। बहुमत आने के बाद निर्णय हो जाएगा कौन किस पद पर बैठेगा। 6 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव, तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में कूद चुकी हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, पर खुद बीजेपी अब सवाल उठा रही है कि 20 साल से मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे नीतीश बाबू 9 बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। काहे कि इनकर अंतरात्मा इन्हें जब जिस खेमे में जाने को कहती है, ये साहब चले जाते हैं तो महागठबंधन की दोनों ही बड़ी पार्टियां अपना अलग अलग गाना गा रही हैं। लालू जी के लाल कह चुके हैं हम सीएम बनेंगे तो सब ठीक कर देंगे, तो हाथ के पायलट कह रहे हैं कि पहले चुनाव जीतेंगे फिर नेताजी को चुनेंगे। दरअसल भैया ये बिहार है और यहाँ कब का हो जाए कोई भी राजनीतिक विशेषज्ञ भी नहीं बता पाया है। इसीलिए हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल नया शो, बिहार में सियासत बेशुमार। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कामिनी झा और पहले एपिसोड में हम बात इसी पर करेंगे कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। देखिए, चाहे एनडीए में बीजेपी हो या फिर जनता दल यूनाइटेड, दोनों सीएम चेहरे के लिए अलग अलग बातें कहती दिखाई दे रही है। तो महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस भी चेहरे को लेकर टकराती दिख रही है। इन सब के बीच जिस व्यक्ति ने कई नेताओं को बड़े बड़े संवैधानिक पद पर बैठाया, आज वो खुद मैदान में उतर चुका है। यहाँ कोई भी कंफ्यूजन नहीं है कि जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत कुमार की यहाँ मैं बात कर रही हूँ। नीतीश बाबू को बीजेपी नेता और राज्य मंत्री अश्विनी चौबे डिप्टी पीएम बनाना चाहते हैं, तो मतलब साफ है पीएम पद से हटाना चाहते हैं। तो जेडीयू हर जगह कह रही है सीएम नीतीश कुमार 10वीं बार भी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, क्योंकि पीएम मोदी ने उन्हें समर्थन दे रखा है। क्या बिहार की इच्छा है कि हमारे नीतीश भाई देश के उस ऊंचाई को जहां से पूरे देश की मंत्रणा होगी, एनडीए के कन्वीनर बने, नरेंद्र भाई मोदी जी के टीम में उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान हो जाए तो एक बड़ी कृपा होगी, तो बिहार के लिए सुनहरा अवसर हो। वहीं बार बार जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उससे भी लगता है कि उन्हें सीएम की गद्दी से दूर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? आपको याद होगा कि किस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में माना जा रहा था कि बिहार की जनता सुशासन बाबू के एनडीए में जाने से नाराज चल रही है। ऐसे में उनकी पार्टी कमजोर होगी और इसका फायदा बीजेपी उठाना चाहती थी। लेकिन जब नतीजे आए तो जेडीयू और बीजेपी दोनों को 12-12 सीटें मिली। उसके बाद उपचुनाव में जेडीयू मजबूत पार्टी बनकर उभरी और सारे कयास धरे के धरे रह गए। इस बार भी बीजेपी वही करती हुई दिख रही। तो आईएनडीआई गठबंधन की बात करें तो दिल्ली हरि यादव खुलकर खुद को सीएम चेहरा महागठबंधन का बता चुके हैं। चिंतित मत रहिए, जिस दिन आपका बेटा भाई तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा, जो लोग नाला के किनारे बसे हुए हैं, जो लोग रैन बसेरा में बसे हुए हैं, जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, सबको पक्का मकान में लगवाना। हमको बस चाहिए कि आप सब लोगों का आशीर्वाद मिले, आप लोगों का प्यार मिले, तो आप लोगों का प्यार मिलेगा ना। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद तय किया जाएगा कि महागठबंधन का नेता कौन होगा। आपको बता दें कि सचिन पायलट पहले नेता नहीं हैं जिन्होंने ये कहा है। इससे पहले कांग्रेस के कई दिग्गज नेता ये कह चुके हैं कि चुनाव जीतने के बाद ही महागठबंधन के चेहरे पर फैसला होगा। महागठबंधन है और हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव लड़ा जाएगा, बहुमत आने के बाद निर्णय हो जाएगा कौन किस पद पर बैठेगा। वहीं तेजस्वी यादव के पिछले बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। हालांकि सरकार बनाने में विफल रही थी, क्योंकि किंग मेकर की भूमिका में वन एंड ओनली हमारे नीतीश बाबू थे। तेजस्वी यादव रोजगार का मुद्दा लेकर चुनाव में उतरे थे और उसी से वो सबसे बड़ी पार्टी भी बने। इस बार पलायन रोजगार मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव फिर मैदान में। वहीं उन्हीं के साथ कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को चुनावी जंग में उतार रखा है और वो पलायन रोको रोजगार दो रैली कर रहे हैं।
ये वो पार्टियां हैं जो लंबे समय से मैदान में, लेकिन पटना के गांधी मैदान में जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत कर दी। दूसरों के लिए सियासी पिच तैयार करने वाले प्रशांत किशोर क्या वैसी ही पिच खुद के लिए भी तैयार कर सकते हैं? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात सच है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये अपने आप में हर राजनीतिक पार्टी के लिए अब एक बड़ा सवाल बन चुका है, क्योंकि जीत के लिए मैदान में उतरी पार्टियों को पता ही नहीं है कि वो किस चेहरे के साथ बोल रही हैं या फिर उन्हें बोलना चाहिए। क्या 20 साल बाद भी बिहार की जनता नीतीश बाबू को अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, या जंगल राज के नाम से बदनाम पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के बेटे, जिन्होंने युवाओं को रोजगार देकर दिखाया भी है, उन्हें युवा चुनेगी, या फिर कांग्रेस जमीन पर कुछ कर पाएगी, या प्रशांत किंग मेकर बनकर उभरेंगे? इसमें बस 6 महीने का समय बचा हुआ है, या फिर हमेशा की तरह नीतीश बाबू इधर या उधर कहीं भी पलटी मारकर फिर से सीएम की गद्दी पर आपको और हमें बैठे दिखेंगे। बिहार में जिस तरीके से सीएम के चेहरे को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों में उठापटक चल रही है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए।